ये सवाल इसमें तीसरी है कितने सवाल इसमें? ओके, मैंने गलत सीट में दिखा दिया को। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बच्चों नमो बुद्धाय। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये कंपाउंड टेस्ट की शीट जो है सेकंड शीट हम खत्म करने वाले हैं। कंपाउंड टेस्ट मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है कि कोई भी एग्जाम आप दे, एसएससी से लेके बैंकिंग से लेके स्टेट एग्जाम तक, जितना मैंने पढ़ा दिया वो काफी है। मैंने हर एक एग्जाम के सवाल को इंक्लूड कर दिया, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको किताबों से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, जितना मैंने पढ़ाया बहुत ज्यादा है। अब जैसे सीजन 2018 का सवाल बताओ, 15,000 रुपए को 16% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज में डिफरेंस क्या है? सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज में डिफरेंस क्या है? बच्चों इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और आप सोचोगे इसका इतना बेहतरीन तरीका हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं है। करो जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो। ₹15,000 को उधार दिया जाता है 16% ब्याज की दर से, सेकंड और थर्ड ईयर में ब्याज का डिफरेंस। अब ये सवाल जब पेपर में आया होगा तो 99% वाले किस सवाल को नहीं कर पाएंगे। पहला तरीका ट्री बना के, प्रिंसिपल है ₹15,000, ब्याज की दर है 16% पर एनम 16%। तो आप मुझे बताओ, आप ट्री बना लो, फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। आप इसका ट्री बना लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ब्याज की दर है 16%, तो पहले साल ₹15,000 का 16% मिलेगा। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 15,000 का 16%, अब 15 गुना 16 ₹2,400। और सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पर 16% तो मिलने 2,400। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपने ये जो ब्याज कमाया है 2,400, फर्स्ट ईयर में जो आपने ब्याज कमाया है इस पर 16% ब्याज और मिलेगा। 2,400 का 16% कितना होता है आप मुझे खुद बताओ। 2,400 का 16% होता है मेरे प्यारे, परसेंटेज से 320 और 16 चौका 64, 384, 384। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड ईयर में देखो प्रिंसिपल का तो ब्याज मिलेगा ही, प्रिंसिपल का 16% तो मिलेगा। प्रिंसिपल 15,000 का 16% 2,400 तो मिलेगा। बेटे अगर यहाँ 384 है तो यहाँ 2 गुना 384 आएगा। मैं समझा चुका हूँ। यहाँ 2,400 का 16% है, 2,400 प्लस 2,400 4800 का 16%। आपने सेकंड ईयर में 384 रुपए ब्याज कमाया था, 384 रुपए का 16% आपको और मिलेगा। अब बताओ 384 का 16% कितना आएगा? 384 होता है 400 माइनस 16, तो 400 का 16% 64, 16 का 16% 256, 64 में से 2.56 घटाएंगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों 61.44, 61.44 रुपए। तो ये टोटल आ गया। मैं इसको टोटल जोड़ लूंगा तो ये ब्याज आ गया 3 सालों का। आपसे पूछा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ब्याज का डिफरेंस। बेटे सेकंड ईयर का ब्याज है, पहले ट्री पर होता है कर पाओगे। ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा 2,400 बेटा थर्ड ईयर का ब्याज ज्यादा है, थर्ड ईयर में ज्यादा ब्याज है, तो थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा क्या आएगा? 2,400 बढ़ जाएगा। 2 गुना 384 में से 384 घटाओगे 384 प्लस 61.44, 384 में 61.44 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? एंड में 0.44 आएगा। बी ऑप्शन 445.44 रुपए। ये हो गए सवाल का ट्री बना के। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये थर्ड ईयर का ब्याज है और ये ब्याज है मेरे दोस्तों सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 384 प्लस 61.44 आ जाएगा 445.44 रुपए। बोलो सॉरी, क्लियर है यहाँ तक बात? देखो एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जो आप कई जगह लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई। ये सवाल गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा, गोल्डन रेशियो से। भाई आपको पता है 3 साल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो 3 साल के लिए मैंने आपको ट्री पढ़ाया है। अगर आप 3 साल का स्टैंडर्ड ट्री बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। पहले साल ए ब्याज है, दूसरे साल भी ए होगा, तीसरे साल भी ए होगा मेरे दोस्तों। यहाँ अगर बी है तो यहाँ 2B होगा, यहाँ मेरे दोस्तों होगा सी। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। 3 साल का अगर हम ट्री बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। अब 4 साल का ट्री भी बना सकते हैं। बच्चों अगर आप गौर से देखो, ध्यान से, आपसे पूछा सेकंड ईयर थर्ड ईयर के ब्याज का अंतर। अगर मैं थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो ए कितनी बार आएगा? 0 बार। बी कितनी बार आएगा? 1 बार। सी कितनी बार आएगा मेरे दोस्तों? 1 बार। ये आएगा। अगर मैं थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊं तो ए से ए कट जाएगा। ए कितनी बार आएगा? 0 बार। 2B में से बी घटाऊंगा, बी कितनी बार आएगा? 1 बार। सी कितनी बार आएगा? 1 बार। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का गोल्डन रेशियो बन गया। हम अपना गोल्डन रेशियो खुद से तैयार कर सकते हैं। ये थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो बन गया मेरे प्यारे, गोल्डन रेशियो। प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपए, 15,000 ब्याज की तरह 16%। 15,000 का 16% निकालो, 15,000 का 16% 2,400 रुपए, 15 गुना 16 240 होता है। 2,400 का 16% 384 रुपए, 384 का 16%, 384 को मैं लिखा 400 माइनस 16। अब 400 माइनस 16 का 16% निकालो तो 64 में से 2.5 घटाएंगे 61.44 रुपए, 61.44 रुपीस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? 2,400 रुपए। जीरो की 400 में जीरो, 384 एक बार आएगा, 61.44 एक बार आएगा। और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 445.44 रुपए आ गया। ये हो गया गोल्डन रेशियो से मेरे दोस्तों, गोल्डन रेशियो से। आपको ट्री बनाने की जरूरत तक नहीं है, पूरा ट्री बनाने की मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। ये चीज आप दिमाग में कर सकते थे मेरे प्यारे भाई, आप गोल्डन रेशियो बना लो। तरीका किसी गूगल में नहीं मिलेगा, ये तरीका किसी किताब में नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में क्या शायद पूरी दुनिया में कोई आदमी हो जो इस तरीके को सोच पाया हो, करता हो ऐसे। मैंने जी आपको सिखाया। अगर आपसे चौथे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर पूछा है कि चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो भी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अपना गोल्डन रेशियो क्लियर मेरे दोस्तों बना लेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे बीच में लेक्चर मिस कर दिए, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो ट्री से कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको दोनों रास्ते सिखाए हैं। ठीक है जी, दोनों रास्ते मैंने आपको बताया, आप ट्री बना के करो या स्मार्ट मेथड ही है, लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जल्दी करना तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आगे सवाल नंबर 142 करेंगे मेरे दोस्तों, क्या आंसर है फटाफट। पहले बेसिक लेक्चर पढ़ें तो ही सवाल होंगे। बोला चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है और टी की राशि पर एक, अच्छा यहाँ पे हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, इंग्लिश में पढ़ें। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीस फॉर 1:1/4 ईयर एट 12% पर एनम। अच्छा सवाल है, ये सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया था 2019 में। एक सही गोटे 4 साल होता है 15 महीने। सवाल में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है
एक सही 1/4 साल का बेटे, एक सही 1/4 साल कितना होता है 15 महीने। एक सही 1/4 साल कितना होता है 15 महीने। अगर हमारे पास एक सही 1/4 साल का समय है, 15 महीने का समय है, तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज एक साल में 12% है, ब्याज एक साल में 12% है, तो ब्याज 5 महीने में कितना होगा 5%। ब्याज 12 महीने में 12% है, एक साल में 12% ब्याज है, 12 महीने में 12%, तो 5 महीने में 5% ब्याज होगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5-5-5 का सक्सेसिव, 5-5-5 का सक्सेसिव 15.7625%, 15.7625%। अगर मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5-5-5 15%। आपसे पूछा पी रुपए की धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा। तो बेटे 5-5-5 का सक्सेस तो मुझे याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा 0.7625%, 0.7625% ऑफ पी आएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, क्या आएगा ना भाई। कंपाउंड टेस्ट तो ये रेलवे का सवाल है बेटे, एनटीपीसी का। आप सोचो एनटीपीसी 2019 का। वैसे तो एनटीपीसी के पेपर में सवाल बहुत आए थे, लेकिन उन्हें करने लायक यही सवाल है, अलग सा सवाल है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे भाई, अब अगर आप एनटीपीसी के सवाल की बात करें तो 2019 के पेपर में लगभग 190 क्वेश्चन थे कंपाउंड टेस्ट से पूछे गए लगभग, और लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने तो पढ़ा दिया, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे अब अटके। 3:1 का भी कर सकते हैं, 141 में 3:1 क्यों नहीं यूज करा। अरे खोजू पूछा क्या है, तुम लोग ये पढ़ते नहीं हो बेटे। सॉल्यूशन करने से पहले सवाल ढंग से पढ़ा करो। दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर है, दूसरा साल और तीसरा साल बुद्धि में घुसता क्या चीज होती है दूसरा साल तीसरा साल। ये आएगा बेटे कंपाउंड टेस्ट 15.7625%, सिंपल टेस्ट 15%, डिफरेंस आएगा प्रिंसिपल का 0.7625%, प्रिंसिपल पी रुपए। अब देखो या तो मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करूं या मैं ऑप्शन से देखूं कि परसेंटेज तो दशमलव आएगा केवल। ये 0.7625 आना चाहिए, 762 कौन सा ऑप्शन 762 आएगा। अगर मैं 51 को 8 से भाग दूंगा तो 2 कितना जाएगा 8 से बार जाएगा 6 बार जाएगा। 91 को 8 से भाग दूंगा तो मेरे दोस्तों 11 बार जाएगा। अगर मैं 41 को 8 से भाग दूंगा 5 बार जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जब मैं 61 को भाग दूंगा 8 से 5 56, ये 7 बार जाएगा, 7 बार जाना चाहिए, यही आंसर होगा। मुझे पूरा चेक करने की जरूरत क्या है, मेरे पास ना टाइम है ना मैं करूंगा चेक। और क्या करूं, कुछ बेसिक लेक्चर, पहले बेसिक लेक्चर पढ़ो। अगर सवाल को ऐसे उड़ाना चुटकियों में तो आपको घर से हर एक बात को 2-2 बार पढ़ के आना पड़ेगा। मुझे ये कैलकुलेशन करने में क्यों करूं, मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा कि 0.7625 7 बनना चाहिए। अगर मैं भाग दूंगा 41 को 8 से 5 बार जाएगा, 7 तो आएगा ही नहीं। ये भाग दूंगा 11 बार जाएगा, भाग दूंगा 6 बार जाएगा, ये 8 7 56, ये 7 जाएगा, ये आंसर होगा, बात खत्म। मैं तो ऐसे सोचता, आप भी ऐसे सोचो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 143 बेटे। सवाल नंबर 143, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के। ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते तो पूरा कैलकुलेट कर लो बेटा, फिर मुझे उसमें टाइम लगेगा। 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 143 और 144, 2 सवाल कराऊंगा। चलो मेरे प्यारे भी बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंकिंग के पेपर में ज्यादा फेमस है, एसएससी में एक ही बार सवाल आया है। 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा। बोला है 1.5 साल के लिए 5,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 4% की दर से डिफरेंस क्या है यदि ब्याज एनुअली और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। ये मेरा सवाल है। सवाल बेटे ये है कि 1.5 साल में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% ब्याज की दर से डिफरेंस कितने रुपए का है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। ये सवाल है। देखो बेटे, अगर समय 1.5 साल है, यहाँ पे सुनना, अगर समय 1.5 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल हो जाएगा और आधा साल हो जाएगा। 1 साल की तो अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे, वार्षिक संचित करोगे तो 1 साल की तो पूरी साइकिल बनेगी और आधा साल ही रह जाएगा। बेटा 1 साल में कितना ब्याज है 4%, तो आधे साल में कितना ब्याज होगा 2%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 और 2 का सक्सेसिव मिलेगा। बेटे अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, अगर बच्चों आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, समय 1.5 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना। ब्याज 1 साल में 4% है, 6 महीने में 2% होगा, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 2 का सक्सेसिव मिलेगा। बच्चों अब यहां से 2 रास्ते बनते हैं। आप 4 और 2 का सक्सेसिव निकालो, आप 4 2 का सक्सेसिव निकालो, 2 का सक्सेसिव निकालो, फिर उनका डिफरेंस ले लो। 4 2 का सक्सेसिव क्या आएगा 6.08% ही आएगा। 4 + 2 + 4 × 2/100, 2 का सक्सेसिव क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो 6, फिर 2 की गुणा 2/100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4 12/100 0.12, फिर तीनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/10,000 आएगा 0.00, तो 6.1208%, 6.1208% ही आ गया मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई इनका डिफरेंस, जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 0.0408% का डिफरेंस आएगा। इसमें से घटाना पड़ेगा, बड़ी संख्या बारे में 60 घटाएंगे 4, 0.0408%, कितने रुपए पर 5,000 का, तो 5,000 रुपए का 0.0408% आएगा मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा तो आएगा मेरे दोस्तों 2040, 0 दशमलव लगे यहाँ पे 4 अंक के बाद तो आएगा 2.04, 2.04 रुपए। पी ऑप्शन आंसर है 2.04। ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया। सब बच्चों ने ऐसे सोचा होगा, कितने बच्चों ने सोचा ऐसे, हाथ खड़े करें अपने कमेंट में, बताएं कि सर हाँ हमने इस तरीके से सोचा। मैं दूसरा तरीका भी सिखाता हूं जो मेरे हिसाब से आसान है, काफी पॉपुलर सवाल है, बहुत पॉपुलर टाइप है, इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे आप यहाँ पे ट्री बना लो, जल्दी से बन जाएगा, जल्दी से बन जाएगा ट्री। प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल मिलेगा 4%। अब 5,000 रुपए का 4% 200, अगला साल पूरा ही नहीं हुआ, आधा ही साल हुआ, आधे साल में कितना ब्याज होगा 2%, तो प्रिंसिपल का 2% मिलेगा। 5,000 रुपए का 2% 100, और जो मैंने पिछले साल ब्याज कमाया है उसका भी 2%, 200 का 2% 4, ये आ गया। अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो ये सॉरी प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, 6 महीने में हर 6 महीने 2% ब्याज है, 5,000 का 2% कितना होता है 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, मतलब 100 रुपए का 2% 2, तीसरे साल में भी 100 होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आएगा, 2 का 2%, 2 दूनी 4, 2 का 2%, 0.04 आ गया। ट्री बहुत जल्दी बन गया, बहुत जल्दी बन गया ट्री, टाइम नहीं लगेगा बेटी बनाने में, बहुत जल्दी बन जाएगा। जिस बच्चे ने ट्री ढंग से नहीं पढ़ा पूरे में चला जाए, वो नहीं समझ सकता इस बात को। अब जब आप इनका डिफरेंस लेंगे, आपसे क्या पूछा इनका डिफरेंस, जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 300 और 300 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 2.04 बचा, क्या बचा 2 और 0.04, ये बचा, ये आंसर है। बी ऑप्शन 2.04 रुपीज आंसर है। मेरे हिसाब से तरीका ज्यादा आसान है।
बातें आसान है, ठीक है ना। चलो एक सवाल हम आपको और करवाते हैं, 144 नंबर बताएं, 144। एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस कितना होगा? 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% पर एनम ब्याज की दर से, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंड होता है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बोले 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% ब्याज की दर से, ब्याज में अंतर क्या होगा जबकि ब्याज हाफ ईयरली अर्धवार्षिक और तिमाही संयोजित होता है। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है और क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो ब्याज में कितना अंतर होगा, आपसे पूछा गया। बेटे अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, बेटा समय है 9 महीने, 9 महीने समय है, 9 महीने क्लियर है, कितना समय भाई साहब? 9 महीने का समय है, 9 महीने का। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो 6 महीने की साइकिल बनेगी, बचा 3 महीना, 6 महीना और 3 महीना। ब्याज एक साल में 16% है, ब्याज एक साल में 16% है, ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 8%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 8%। ब्याज 3 महीने में कितना होगा? 4%। अगर एक साल यानी कि 12 महीने में 8% ब्याज है तो आधे साल 6 महीने होता है, आधे साल में 8% होगा, 3 महीने में 4%। लेकिन ब्याज अगर क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, तो हमारे पास टोटल 9 महीने का समय, 9 महीने का। अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, हर 3 महीने में कंपाउंड करोगे तो 3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 9 महीना बेटे। ब्याज एक साल में 16%, तो 3 महीने क्या होगा? 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल, 1/4 साल में कितना ब्याज होगा? 4%। आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4 का सक्सेस मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? बेटे वो तो मैं बता चुका हूं, या तो आप फॉर्मूला लगा के करो या सीधा ट्री बना लो। बेटा प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। मतलब पहले 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 8%। 15,000 का 8% 1200, तो अगले 3 महीने में 4% मिलेगा। 15,000 का 4% 600 और 1200 रुपए का 4% 48। ये हो गया। यहां मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा? 4%। 15,000 का 4% 600 रुपए, फिर 600 रुपए मिलेगा। अब 600 का 4% 24 मिलेगा। तीसरी साइकिल में 600 तो मिलना ही है प्रिंसिपल पे। अगर यहाँ 24 है तो 24 का डबल मिलेगा 48। 24 का पिछले साल जो ब्याज, पिछले यहाँ जो ब्याज कमा इस पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज होता है। 24 का 4% क्या होता है? 24 का 24 का 4% 0.96। ये आगे मुझे लेना है बेटा इनका डिफरेंस, मुझे इनका अंतर लेना है। जब मैं इनका अंतर लूंगा तो 1200 600 1800 से 2800 रुपए कट जाएगा, 48 से 48 कट जाएगा, तो बचा के 24.96 रुपए बचा, 24.96 रुपए बचा। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 24.96 रुपए। ये उत्तर। इससे सरल तरीका क्या होगा? कोई जरूरत नहीं धीरज करने की, सोचो आप। मस्त तरीका है करने का। नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहाँ पर 145 और शायद इस सीट में 146 सवाल है। 100 ये लास्ट क्वेश्चन है, अगला आप खुद करेगा। सवाल नंबर 145 लास्ट सवाल है इस सीट का, और ये सवाल सीएचएसएल 2023 के प्री के पेपर में आया है। देखो वैसे तो कंपाउंड टेस्ट के पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन मैंने बेटा हर एक टाइप का सवाल करवाया है। हाँ जी मनवीर, ये क्वेश्चन सीएचएल का 2023 का प्री का है, तो सीएचएल लिख दिया मैंने गलती से, सीजीएल का, सीजीएल 2023 प्री का सवाल है, सॉरी। हाँ जी मनवीर, हर सवाल डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं होता, बताएं। बोले यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 18 महीने में कितनी धनराशि? 9,826 हो जाएगी। कितनी धनराशि? 9,826 रुपए हो जाएगी। सवाल आपके सामने। सवाल इतना मुश्किल, भयानक और बुरा बनाया गया है कि भाई ये सवाल करना मानव के लिए जो है बहुत मुश्किल बात है। करें, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल बनाया, बहुत ज्यादा। ये सवाल ऐसा है, चला जी, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ाई नहीं है बेटा, आपने कुछ पढ़ाई नहीं है। जब तुम्हें पता कुछ भी, तुम्हारे से पढ़ो कंपाउंड टेस्ट पहली क्लास से, यू डोंट नो एनीथिंग, ब्लैंक है तुम एकदम। ये सवाल ऐसा है जो पेपर में करने के लिए नहीं बहुत बने होते, पेपर में छोड़ने के लिए आते। बोला है ब्याज की दर 2.5% वाली, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड है, तो 18 महीने में कितनी राशि? 9,826 हो जाएगी। बताओ 18 महीने का क्या मतलब है? 18 महीने में अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना, ठीक है भाई। ब्याज 2.5% है, 2.5 का मतलब 2.5%, 2.5% पर एनम, एक साल में 2.5% ब्याज है। अगर एक साल में 2.5% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? आप मुझे बताओ। अगर एक साल में 2.5% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 1.25%, 1.25%, 1.25%, क्लियर है? आप बोलोगे आंसर 1.25%। 1.25% क्या होता है? 1.25% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 5/4%। अब 5/4% क्या होता है? 5% होता है 1/20, 4 से भाग देंगे 1/80, तो 1.25% का मतलब आ गया 1/80। तो आपको 1/80, 1/80, 1/80, 1/80, 1/80, 1/80 का मेरे दोस्तों सक्सेसिव आपको ब्याज मिलेगा। 1.25, 1.25, 1.25 का सक्सेसिव आपको ब्याज मिलेगा, है ना। 1.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/80 है। अब आप मुझे बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर ब्याज की दर 1/80 है, 1/80, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 81/80 आएगा। अगर ब्याज की दर हर 6 महीने में 1.25% है, 1.25% होता है 1/80, 2.5% 1/40, 1.25% 1/80। अगर ब्याज 1/80 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 81/80। आप बोलोगे आंसर 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। इसका क्यों 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा? क्योंकि क्या आएगा? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। भाई मैं 1.25 का सक्सेस तो निकाल सकता फॉर्मूले से। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं ट्रिपल बनाऊंगा, वहां भी कैलकुलेशन ट्री बना के करूंगा। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। सवाल में आपको अमाउंट 9,826 रुपए दिया, अमाउंट 81 का क्यूब आपको दिया है, और आपसे प्रिंसिपल 80 का क्यूब पूछा है। प्रिंसिपल आपसे पूछा, कैलकुलेशन आपको करनी है, और ये सवाल पेपर में करने वाला नहीं है, ये सवाल पेपर में छोड़ने वाला है। डोंट डू दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। इस सवाल आपकी खोपड़ी में दर्द कर देगा, ठीक है। इस सवाल के आंसर भी मेरे दोस्तों एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, ओके।
9466.5 इसका आंसर आ रहा है। मैं कैलकुलेटर से करके देखा तो सवाल का आंसर 9466.55 आएगा अप्रोक्स में। इस सवाल की कैलकुलेशन करके आएगा, जो कि भाई हमारे किसी भी जुगाड़ से नहीं कर सकती है। ये सवाल बनाया है क्या है मेरे दोस्तों, ना करवाने के लिए। 1.25 की फ्रैक्शन तो 5/40 हो सकते हैं बेटे प्राची, 1% की एक ही फ्रैक्शन होती है। गणित में ये नहीं होता, ये भी हो सकता है। गणित में होगा या नहीं होगा, दैट्स इट। 1.25% होता है 5/4%, 5/4% का मतलब होता है 1/100। 5 से 100 20 बार जाएगा, 1/80। ठीक है, तो ये सवाल आपको पेपर, ये सवाल मैंने इसलिए डाला सीट में कि मैं आपको बता सकूं कि कभी कभी एग्जामिनर की खोपड़ी हिल जाती है। 2019 के पेपर में भी 3-4 सवाल ऐसे थे जिनको अगर आप करने बैठे तो पूरा पेपर खत्म। तो बाकी के 24 सवाल एक तरफ, अकेला सवाल एक तरफ। ठीक है जी, ये आपको नहीं करना है। अगला सवाल खुद से ट्राई करेगा। मैंने आपको 145 सवाल कराए और इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड शीट समाप्त होती है मेरे प्यारे भी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब आपके सामने यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट है। आगे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट। आप कहोगे सर ये तीसरी शीट कहां से आ गई? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी शीट है। शीट में मात्र 50 सवाल है। अलग से कोई कंसेप्ट नहीं बताना है। जो बच्चे टाइप रह गए हैं, जो बच्चे टाइप रह गए हैं केवल वही हैं। जो बच्चे छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो शीट को स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे बड़े एग्जाम, सीजीएल का मेंस, सीडीएस, ठीक है ना, जैसे रेलवे में सवाल बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत अच्छे सवाल आते हैं। केवल वही बच्चे देखें जो बच्चे छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी वगैरह की, वो सीट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अलग से कोई कंसेप्ट नया बताने के लिए होगा तो मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। बाकी मैं ज्यादा थोड़ी पहले ही समझा चुका हूं। सवाल नंबर 1, बोले किसी राशि पर चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000 है, छठे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25,350 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? बहुत बड़ा सवाल। किसी धनराशि पर चौथे साल का, फोर्थ ईयर का, किसी धनराशि पर चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 रुपए है। ठीक है, ठीक है, चौथे साल का मैं यहां पे लिख देता हूं, फोर्थ ईयर का, फोर्थ ईयर का। किसी धनराशि पर चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 रुपए है और छठे वर्ष का, सिक्स्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 25,350 रुपए है। पूछा ब्याज की दर क्या है? बेटे शायद आपने पहला लेक्चर सुना हो तो मैंने आपको बताया होगा बेटे बहुत फर्क है। 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल अलग बातें। जब मैं कहता हूं 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब है पहले 4 साल का टोटल ब्याज, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं फोर्थ ईयर का ब्याज, तो फोर्थ ईयर में पहला, दूसरा, तीसरा नहीं ना, केवल चौथे साल में जो ब्याज मिला है वो। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होते हैं A1, A2, A3, ये सब जीपी में होते हैं। जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई होते हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ये भी जीपी में होते हैं। इनमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है। लेकिन 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में नहीं होते। ये मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास में कंसेप्ट समझाया था। उसी पे सवाल है बेटे। सवाल का सोर्स है यूपी कांस्टेबल का 2018 का सवाल। चौथे साल का ब्याज 15,000 है, छठे साल का ब्याज 25,350 है। टाइम में गैप कितना है? 2 साल का गैप है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अंडर रूट लेंगे, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे प्यारे। 1 साल का जीरो तो कटी जाना है मेरे दोस्तों। ये किससे जाएगा? 15 से। 15 एकम 15 बचेगा 10, 15 चिका 90 बचेगा 13, 15 135। ये 100 बचा, 100 का अंडर रूट 10, 169 का अंडर रूट 13। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अगर 10 से 13 होगा तो कितना ब्याज मिलेगा? 10%, 30%, 30%। तो ब्याज की दर है 30% पर एनम। बात समाप्त। ठीक है, केवल आपको अंडर रूट लेना था। पर्टिकुलर ईयर के सीआई जीपी में होते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, सवाल प्रैक्टिस में हुए, सवाल भी हो जाएंगे, देखेंगे। बोला है यदि ब्याज की दर 20% पर एनम है, एनुअली कंपाउंड होता है। बोले सेकंड ईयर का ब्याज 250 रुपए है, तो आपसे पूछा है उसी धनराशि पर फिफ्थ ईयर का ब्याज कितना होगा? इसी धनराशि पर सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो 250 रुपए। कितना? सेकंड ईयर का ब्याज 250 रुपए सेकंड ईयर का। आपसे पूछा उसी धनराशि पर 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? फिफ्थ ईयर का ब्याज क्या होगा? 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, फिफ्थ ईयर का पूछा है। ब्याज की दर 20% पर एनम है। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है 1/5, अगर ब्याज की दर 1/5 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 है। आपको पता है कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के ब्याज जो है वो जीपी में होते हैं। अगर सेकंड ईयर का ब्याज 250 रुपए है तो आपसे पूछे फिफ्थ ईयर का ब्याज कितना होगा? सेकंड ईयर और फिफ्थ ईयर में 3 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, वहां 6/5, वहां 6/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा? 3 पावर 3 से गुणा होगी। सेकंड ईयर का ब्याज आपको दिया है मेरे प्यारे भाई, फिफ्थ ईयर का ब्याज आपसे पूछा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है बीच में 3 साल का गैप है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा हो जाएगी। 125 से हमारा 250 2 बार कट जाएगा। 216 दूनी 432 रुपए, 432 रुपए 5वें वर्ष का फिफ्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 432 रुपए। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 432 रुपीज। ठीक है जी, बहुत बेसिक सा सवाल, केवल थ्योरी बेस्ड। कितना थ्योरी? कि पर्टिकुलर ईयर के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये भी जीपी में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इनमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के। इस टाइप के 4 सवाल शीट में है, फिर मैं आपके आगे टाइप चेंज कर दूंगा। बहुत बड़े सवाल। सवाल में बोले 13वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 है, 10वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। ब्याज की दर 14 सही 2/7% है। ब्याज की दर 14 सही 2/7% है, 1/7। अगर ब्याज की दर 1/7 है मेरे दोस्तों तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 8/7। सवाल में आपको जो दिया है, सवाल के अनुसार आपको क्या दिया है? आपको 13वें वर्ष का, 13th ईयर का 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 है, और आपसे पूछा 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो 13वें साल और 10 साल के बीच में 3 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है। जितने का गैप होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर होगा। 7 का क्यू है 343 और 8 का क्यू है 512। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 10वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 10th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 13वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 13th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो ये होगा मेरे दोस्त। 10वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 13वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे भाई वो ये होगा। बीच में 3 साल का गैप है तो पावर 3। आपको 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1024 रुपए, तो 512 की वैल्यू 1024 रुपए है, दुगना। तो 343 की वैल्यू भी दुगना होगी, 343 की वैल्यू भी दुगना होगी, 686 रुपए। तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 686 रुपए आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। जी सुदीप,
पर्टिकुलर ईयर की सीआई में भी आप मल्टीप्लाई फैक्टर का खुला इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अमाउंट में करते थे। लास्ट सवाल लेंगे बेटे, इस टाइप का लास्ट सवाल बताओ। लास्ट सवाल बहुत प्यारा लॉजिकल सवाल है। सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर का है 2018 का, और पुराना क्वेश्चन है, मैं इसको 5 साल से लगातार करवा रहा हूं। ठीक है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मैं लगातार इस सवाल को हर बैच में करवाता हूं। बोले किसी राशि पर सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर का ब्याज 320 रुपए और 2000 रुपए है, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बोले किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का जो ब्याज है, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 320 रुपए है, और चौथे साल का फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2000 रुपए, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 रुपए। आपसे जो पूछा गया है वो थर्ड ईयर का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तीसरे वर्ष का पता है। ये तीनों ही मेरे दोस्तों संख्याएं जीपी में है, ग्रोथ श्रेणी में है। बताओ सेकंड ईयर का 320 रुपए है, फोर्थ ईयर का 2000 है, थर्ड ईयर का पता है, आपको पता है। अगर तीन संख्याएं एबीसी जीपी में है, ग्रोथ श्रेणी में है, तो बीच वाली संख्या क्या है? जो बी पहले देखो, जो ग्रोथ श्रेणी का मतलब क्या है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा वही बात बी से ए का जो अनुपात होगा वही सी से बी का अनुपात होगा। बी से 20 का बराबर एसी, बी का जो मान आएगा वो रूट एसी होगा। यानी कि बी की जो वैल्यू होगी, अगर तीन संख्या समांतर श्रेणी में तो बीच वाली संख्या जो होगी वो एसी का अंडर रूट होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई का अंडर रूट। अगर सेकंड ईयर का ब्याज 320 रुपए है, फोर्थ ईयर का 2000 है, तो तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ 320 गुणा 2000 रुपए। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। तीन संख्याएं अगर समान जीपी में ग्रोथ श्रेणी में, तो पहली दो संख्या का अनुपात होगा वही बात की दो संख्याओं का अनुपात होगा। यहाँ से बी बराबर क्या जाएगा? एसी का अंडर रूट, 20 का बराबर एसी। 32 दूनी 64 64 है भैया, इसका अंडर रूट मेरे दोस्तों 800 आएगा। ये 800 रुपए सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 6440 आएगा, 640 आएगा, 6,40,000। ठीक है ना, बहुत बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टाइप समाप्त। इस टाइप के मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, समझने वाला समझ गया होगा, ना समझने वाला अपने दिमाग में मिट्टी डालो, आगे चलेंगे। अगला टाइप सवाल नंबर है बेटे 5। अगला टाइप सवाल नंबर है 5। करो मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टाइप है। नेक्स्ट टाइप देखो मेरे प्यारे, आप जानते हैं अभी तक हमने जो सवाल करे उनमें ज्यादातर ब्याज की दर हर साल सेम थी। अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग हो, ब्याज की दर हर साल अलग अलग हो, तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर सब कुछ पहले साल ब्याज की दर x% है, दूसरे साल ब्याज की दर y% है, तो आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? x और y का सक्सेसिव, x जमा y प्लस xy बटे 100। ये सवाल सीधे साल 2022 प्री के पेपर का है। 3 साल का आपको पता ही है भाई, x प्लस y प्लस z तीनों को जोड़ो, फिर 2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10 साल। तो ये टाइप आ गया है जिसमें ब्याज की दर हर साल अलग अलग होगी। बोला है 4500 रुपए पर 2 साल के लिए, पहले साल के लिए 30%, दूसरे साल के लिए 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 4500 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? पहले साल ब्याज की दर 30% है, दूसरे साल 40% है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 30 और 40 का सक्सेसिव मिलेगा। 30 प्लस 40 प्लस 30 गुणा 40 बटे 100, तो 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 12 82%, तो 82% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, 4500 रुपए का 4500 रुपीज का 82% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है भैया, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 45 गुणा 3600, 45 दूनी 90, 3690 रुपए। वैसे भी ये कैलकुलेशन 4500 रुपए से कम आएगी, एक ही ऑप्शन 4500 से कम है, सी। ठीक है, अच्छा आज क्या है? हाँ अरे कुछ नहीं होगा धीरज, नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे धीरज जी, डोंट वरी। आगे सवाल नंबर 6 बनाए बेटे। सवाल आपके सामने लेटेस्ट सीट रिजल्ट मेंस 2023 के पेपर का है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। शीट को मैंने अपडेट कर दिया है, लेटेस्ट सवाल भी डाल दिए हैं। सीट रिजल्ट 2023 मेंस का, देखते कितने वाले किस सवाल को कर पाएंगे। जल्दी से करो बेटा। क्या 273 नहीं सॉल्व हो रहा? अरे ऐसे कैसे नहीं हो रहा? बोला है पहले साल के लिए ब्याज की दर 2.5% है, दूसरे साल के लिए 2% है, तो 6000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कोई या तो आप 2.5 और 2 का सक्सेसिव निकाल लो, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप 3 से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा प्रिंसिपल कितना है? 6000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 6000 रुपए। ब्याज की दर पहले साल 2.5% है, दूसरे साल 2% है। आपको यहाँ पे 2.5 और 2 का सक्सेसिव निकालना मुश्किल लग रहा है, मुझे पता है, फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है, कैलकुलेशन लग रही है ज्यादा, तो ट्री बनाना भी आसान है। 6000 का पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2.5%। 6000 का 2.5% कितना होता है? 150 रुपए। 6000 का 2.5% 150, 25 का 150,
सेकंड ईयर में कितना ब्याज है 2%। तो देखो प्रिंसिपल का 2% तो मिलना ही है, 6000 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 6000 का 2% 120 रुपए तो मिलना ही है। और जो मैंने पहले साल ब्याज कमाया है उसका भी 2% लूंगा। पहले साल 150 रुपए ब्याज कमाया, 150 का 2% कितना होता है 3 रुपए। तो टोटल ब्याज 150 प्लस 120 270 प्लस 3 273 रुपए, टोटल 2 साल का ब्याज हो गया। तो मैं ट्री भी बना सकता। और 2.5 और 2 का सक्सेस तो आप जानते ही हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्तों, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। तो मैंने आपको देखो दोनों सवाल हैं, दोनों ही तरीकों से बता दिए, दोनों तरीके ट्री से भी कर लो और मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेशियो से भी सवाल कर सकते हैं। रेशियो में मैं आपको सिखा दूंगा, आगे चलेंगे। सवाल है बेटे यहाँ पे, ये छठा था, 7वां सवाल। 7वां सवाल जो कि आपका जीडी के पेपर का है, बनाए एसएससी जीडी के एग्जाम का बनाइए दोस्तों। 25,000 पेपर 2 सालों में देय राशि क्या होगी यदि जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर 12% 10% पर एनम है, ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है। अच्छा जी, बोले अमाउंट कितना होगा 25,000 रुपए का 2 सालों में, यदि ब्याज की जो दर है वो सक्सेसफुली पहले साल 12% है, दूसरे साल 10% है। कर सकते हैं आसानी से। आपसे अमाउंट पूछा है मेरे प्यारे भाई, अमाउंट, ठीक है बच्चे। चलो मैं आपको देखो ऐसे सवालों को करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप ट्री बना लो बेटा, या आप मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाओ, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओ। पहले साल ब्याज की दर 12% है, 12% होता है 3/25। दूसरे साल ब्याज की दर 10% है, 1/10। तो बेटे ब्याज की दर 12% है, 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 25 से 28 पहले साल। दूसरे साल ब्याज की दर 10% है, 10% मतलब 1/10, कितना हो जाएगा 10 से 11। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दी मैंने। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल और 2 साल बाद अमाउंट का रेशियो आ गया। प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट का रेशियो। सवाल में आपको प्रिंसिपल 25,000 रुपए बोला है, ठीक है ना। ये सवाल जो मैंने आपको दोनों तरीके बताया उनसे हो जाएगा। 25 तो 250, 250 की वैल्यू 25 आ रहा है 100 गुना, तो आपका अमाउंट भी 2 साल बाद 100 गुना हो जाएगा। 28 गुना क्या होता है 280 प्लस 28 308, तो 30,800 रुपए। 30,800 रुपए सवाल का आंसर होगा बेटे, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है 30,800 रुपए, ठीक है। मैं तुझे अलग तरीके से किया, उन्होंने ट्री बनाया है, हो सकता है कोई वाला फॉर्मूला लगा के कर ले, ठीक है ना। मेरा मकसद जो है वो आपको तरीकों से अवेयर कराना है कि आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ट्री भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो जिंदाबाद है। इन सवालों का डाटा आसान था, आप कैसे भी घुमा लो। डाटा जब मुश्किल होता है ना तो हमें तरीका बदलना पड़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 8, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल। एमटीएस के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। मतलब 15,000 की धनराशि पर पहले दूसरे तीसरे साल के लिए 4, 5, 6% की दर से 3 साल के लिए उधार देगी, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। हमने 15,000 को उधार दी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ब्याज की दर पहले साल 4% है, ब्याज की दर दूसरे साल 5% है, ब्याज की दर तीसरे साल में 6% है। तो आप मुझे बताओ कितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, अगर मैं रेशियो से करूंगा कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। 4, 5, 6 की फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। अगर मैं फ्रैक्शन रेशियो से करूंगा ना 1/25 1/20 3/50 बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शन बनेगी, क्योंकि गुणा भी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका है 4, 5, 6 का सक्सेस निकाल लो। पहले तीनों को जोड़ो, 4, 5, 9, 6, 15, फिर 2 की गुणा बटे 100, 4 पंजे 20, 5 6 30, 20 और 30 50, 50 और 24 74, 74 बटे 100 0.74, और तीनों की गुणा करेंगे। 4 पंजे 20, 20 का 120, 120 को 10 से भाग देंगे 0.0120। क्या मेरे दोस्तों 15.752%, 15.752% आ गया। इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 4, 5, 9, 6, 15, 20, 30, 50 और 74 बटे 100, 4 पंजे 20, 120 बटे 10 0.0120, तो 15.752% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए का 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए प्रिंसिपल है, 15,000 रुपए का 15.752% आपको मिलेगा। कैलकुलेशन अपन को करनी है, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। अपन को कल 15 से गुणा करनी है, आसानी से कर सकते हैं। 15 दूनी 30 जीरो हासिल 3, 15 दूनी 30 जीरो हासिल 3, 15 पंजे 75, 3 78 का 8 हासिल 7, 15 7 105 और 7 112 का 2 हासिल 11, 15 पंजे 75 11 86 का 6 हासिल 8, 15 कम 15 और 8 30 दशमलव लगेगा यहाँ पे। तो 2362.8, 2362.8 सी ऑप्शन आंसर है, 2362.8 रुपए। समझ आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपको लेक्चर बंद करके पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे। पहले ये 3 संख्याओं का सक्सेशन कैसे निकालते हैं ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं सिखाऊंगा मैं। अच्छा आप इसका ट्री बनाकर भी कर सकते हो, ट्री बना के करवाएं सवाल को बनाए, अब ट्री बनाकर भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया भाई फॉर्मूला से, मैं सीधा ट्री बना देता हूँ। आप कहोगे सर ब्याज की दर हर साल अलग अलग है, हम ट्री कैसे बनाएंगे सर, वी आर सो कमजोर। अगर बेटा प्रिंसिपल 15,000 है, पहले साल कितना ब्याज है 4%, दूसरे साल कितना है 5%, तीसरे साल कितना है 6%, तो जो ब्याज की दर है उतनी लेंगे हर साल। पहले साल 4% ब्याज है, पहले साल तो प्रिंसिपल पर ही मिलेगा। 15,000 का 4% 600 रुपए। सेकंड ईयर में कितना ब्याज है 5%, तो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का, पहले तो प्रिंसिपल का 5%, 15,000 का 5% 750, और जो मैंने पिछले साल ब्याज कमाया है उसका भी 5%, 600 रुपए का भी 5%, 30 रुपए आ गया। थर्ड ईयर में ब्याज 6% है, थर्ड ईयर में 6% ब्याज है, तो प्रिंसिपल का तो 6% होगा ही होगा। पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है उसका भी 6%, प्रिंसिपल है 15,000, 15,000 का 6% 900, 15,000 का 6% 900। पिछले 2 सालों में मैंने 600 रुपए ये और 750 रुपए कितना ब्याज हो गया 1350, 600 और 750 कितना 1350 रुपए ब्याज कमाया। 1350 रुपए का 6% मिलेगा मेरे दोस्तों, यानी कि 78, और 50 का 6% 81 रुपए। 600 प्लस 750 1350, 1350 का 6% 81 रुपए। पिछले सेकंड में मैंने 30 रुपए ब्याज भी कमाया था, इस 30 रुपए का भी 6% मिलना चाहिए, 30 का 6% आएगा 1.8। तो बेटा ये तरीका होता है। अब प्रिंसिपल का तो मिलना है, पहले साल प्रिंसिपल का 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%, ठीक है ना। थर्ड ईयर में 6% ब्याज है, तो पिछले 2 साल में जो ब्याज कमाया उसका भी 6% लेना है, सबको जोड़ देंगे। टोटल आप जोड़ दो कितना टोटल जोड़ने पे, जब आप टोटल जोड़ोगे तो 900 600 1500 और 750, 2250, 30 में 81 जोड़ेंगे तो 111 और 1.8। जब मैं सबको जोड़ूंगा तो 2362.8 आंसर है, सी ऑप्शन 2362.8, ठीक है। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं, ट्री बना के भी सिखा दिया हमने और फॉर्मूला भी सिखा दिया। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं मैं, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ओके, देखो किसी वाले को फॉर्मूला इजी लगेगा, किसी को ट्री बनाना इजी रहेगा, मेरे लिए तो दोनों ही आसान है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 9, तो इसका आंसर आप मुझे करके बताओ। सेम ऐसा ही सवाल है, आप मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप हमें करके बताएं।
19,792 सवाल का आंसर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। ये कौन दुष्ट है जिसका 18,000 आ रहा है? पागल है। 19,792 आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डाटा चेंज था। लेटेस्ट सवाल है सारे। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 10। ठीक है पहले बच्चों देखिएगा, पहले बच्चे करेंगे क्या उत्तर है सवाल का। बहुत बढ़िया, बेसिक सरल मामूली सवाल है। 2500 को उधार लेंगे, ब्याज की दर बोला चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 साल बाद, पहले साल ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 4% है। मुझे लगता है इस सवाल को भी आप खुद से कर सकते हैं। हालांकि सवाल के ऑप्शन इतने दूर हैं कि लगभग अप्रोक्सी सॉल्व हो जाएगा। मतलब 25 साल को उधार लिया गया 3 साल के लिए, ब्याज की दर पहले साल 6% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 4% है। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अगर मैं 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 4, 5, 9, 6, 15%। तो 15% से तो ज्यादा आएगा ना। अगर मैं निकाल भी लेता हूं 15 प्लस 2, 2, 6, 30, 5, 24, मैंने अभी निकाला था 4, 5, 6 का सक्सेस अभी निकाला था 15.75% आएगा। ये आएगा कि नहीं? 4, 5, 6 का सक्सेस ये आएगा। मैंने अभी निकाला था बेटे, कहां गए? 4, 5, 6 का सक्सेस मैंने इसी साल में निकाला था फॉर्मूला से 15.752%। तो 25,000 रुपए का आपको इतना ब्याज मिलेगा, सॉरी 2500 रुपए का। तो बेटे आपको खुद सोचना चाहिए कि जो भी वैल्यू आएगी 16% से तो कमी है ना। 2500 का 16% होता है 400 रुपए, तो 400 रुपए से तो कमी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। 400 रुपए तो कमी आंसर आएगा, ठीक है ना। और 300 रुपए से ज्यादा आएगा। 2500 का अगर मैं 2000 का भी 15% निकालूं 300 से ज्यादा आएगा। तो इन दोनों में से एक आंसर है। मतलब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? 2500 का 16%, 400 होता है 16%, लगभग कितना कम है? 0.25% कम है। 16% से 0.25% कम है। 0.25 होता है 1/4%। अब 2500 का 1/4%, देखो 2500 का 1% 25 है। अगर 2500 का 1% निकाला जाए 25 है, 1/4% होगा 25/4, 6.25। 400 में से 6.25 घटाएंगे तो लगभग ये आएगा आंसर। एप्रोक्स 393.8 रुपए, एप्रोक्स पहला ऑप्शन 393.8। हाँ जी अमन, तो लगभग आपने कैलकुलेशन कर ली। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहाँ पर 11। सवाल नंबर 11 है, करो बेटे क्या उत्तर है। ये सवाल सीटसल 2019 के एग्जाम में आया था, जब सीटसल का मेंस नहीं होता था, केवल प्री का पेपर होता था। प्री के बाद आपका टाइपिंग वगैरह क्लियर करो, नौकरी लग जाती थी। आज ऐसा नहीं है। देखो बेटे, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज, व्हाट सम मनी कंपाउंड विल अमाउंट टू, इस राशि का यहां पे गलत लिखा हुआ बेटा हिंदी में, मिश्रधन। What sum of money at compound interest will amount to 4630.08 रुपए in 3 years if the rate of interest for the first year is 4%, 5% for the second year and 6% for the third year। बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का मूल्य, किस राशि का मिश्रधन 3 साल में 4630.08 रुपए होगा। अगर ब्याज की दर पहले साल 4% है, ब्याज की दर दूसरे साल 5% है, ब्याज की दर तीसरे साल में 6% है, तो आपसे पूछा है कि कौन सी धनराशि, इन चार ऑप्शन में आपसे पूछा कौन सी धनराशि 3 साल बाद 4630.08 रुपए अमाउंट बन जाएगी। बताओ। सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स कर लूंगा। मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि 4, 5, 6 का सक्सेस निकालूंगा तो लगभग 25 दशमलव कितना आएगा, 7.2% आएगा, 25.72% लगभग ही आएगा। ये आएगा 4, 5, 6 का सक्सेस। तो आंसर वो ऑप्शन होना चाहिए भाई। अगर ब्याज की दर पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 6% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4, 5, 6 का सक्सेस 25.72%। क्लियर है? आपको 3 साल बाद अमाउंट दिया था, बताओ कौन सी धनराशि ऐसी है जो 3 साल बाद 4630.08 रुपए अमाउंट बन जाएगी। कौन सी धनराशि जिसको लगभग 25% बढ़ाने पर ही आ जाए, सॉरी 25 नहीं 15%, सॉरी 15% है, 4, 5, 6 का सक्सेस 15 आएगा, 15%। कौन सी धनराशि जिसको लगभग 15% बढ़ाने पर 4630 आता हो। 4500 को 10% में बढ़ाओगे तो 5000 से ऊपर चला जाएगा। 3500 को अगर 20% में बढ़ाओ तो भी 4200 रहेगा। 4800 को 10% में बढ़ा दें तो 5000 से ऊपर चला जाएगा। एक ही ऑप्शन है 4000 रुपए। अगर 4000 को 15% बढ़ाया जाए, 4000 का 15% 600 होता है, देखो 4600 के नजदीक पहुंचेगा, तो आंसर इस सवाल का लगभग 4000 रुपए, अप्रोक्स 4000। 4000 रुपए को 15.72% बढ़ाओगे तब 4630 आएगा। बाकी अगर मैं इसको 15% बढ़ाऊंगा 5000 क्रॉस हो जाएगा। 4800 को 15% बढ़ाऊंगा तो 5000 से ऊपर चला जाएगा, तो 4630 है। 3500 को 15% बढ़ाऊंगा तो 4000 पे ही अटक जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये ऑप्शन है 4000। 4000 को 15% बढ़ाओगे तो लगभग 4600 के आसपास आएगा। सी ऑप्शन ठीक बैठता है। आप इस तरीके से करोगे तो वहां रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बट निहाल उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। जब सवाल के ऑप्शन दूर दूर है तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 12वां मेरे प्यारे भाई। 2 क्वेश्चन और है इस टाइप के, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। सवाल नंबर बेटे है आपके सामने 12, करो इस सवाल का क्या उत्तर है। 2 सवाल इस टाइप के, फिर टाइप चेंज। बोला है 9030 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले साल के लिए 12.5%, दूसरे साल के लिए 14.7%, तीसरे साल के लिए 10% है। 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। बच्चों यहां पर मेरे प्यारे ब्याज की दर ऐसी दी हुई है कि भैया यहां फॉर्मूला लगेगा नहीं। ब्याज की दर पहले साल 12.5% है 1/8, ब्याज की दर पहले साल 12.5% है 1/8, दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है 14 सही 2। यहाँ ब्याज की दर ऐसे कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूले से इन तीनों का सक्सेस निकालूंगा तो पागल हो जाएगा। लेकिन इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बनेगी। जब फ्रैक्शन आसानी से बनेगी तो रेशियो मेथड बेस्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदल लेंगे। अगर मैं इनकी फ्रैक्शन बनाऊंगा पिछले साल में तो फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने रेशियो नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगाया। यहाँ फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बनेगी। पहले साल ब्याज की दर 12.5% 1/8, दूसरे साल ब्याज की दर 14 सही 2/7% 1/7, तीसरे साल ब्याज की दर 10% 1/7। ठीक है, अगर पहले साल ब्याज की दर 1/8 1/8 तो इसका मतलब प्रिंसिपल 8 से अमाउंट 9 हो जाएगा। दूसरे साल ब्याज की दर 1/7 है तो प्रिंसिपल 7 से 8 हो जाएगा। तीसरे साल ब्याज की दर 10% 1/10 तो 10 से 11 हो जाएगा। तीनों की सीधी सीधी गुणा, चाहे ऐसे लिख के कर लो चाहे ऐसे लिख के कर लो, चापी 8 कर जाएगा। तो ये और तो कुछ कटेगा नहीं। 70:99, 70:99 क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये 3 साल में, ये 3 वर्षों में प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। 3 सालों में प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। प्रिंसिपल अगर 70 है तो 3 साल बाद अमाउंट 99 हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 29 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 70 है तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 99, तो ब्याज कितना मिलेगा 29 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है 9030 रुपए, तो 70 यूनिट की वैल्यू 9030 रुपए है। बताओ कितने गुना है सवाल में, तो आपको सर 7 × 7 2 0 7 2 14 बच गया 6 7 63 129 गुना। तो कंपाउंड टेस्ट आपसे पूछा है, कंपाउंड टेस्ट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल का अंतर। 29 की वैल्यू 129 गुना होगी। अब 29 का 129 गुना करेंगे, 29 की 100 में गुना करेंगे 2900, 29 की 29 में गुना करेंगे 841,
तो आ जाएगा ये 3741। 3741 आंसर है, ये उत्तर है। 29 गुणा 129 को मैंने ऐसे लिख लिया 100 प्लस 29, 29 गुणा 100 29, 29 के 29 841 जोड़ेंगे 3741 आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा इस सवाल में हमने क्या किया, सवाल में हमने रेशियो मेथड लगाया, ठीक है ना। लेकिन पिछला सवाल भी सेम ही था बेटा, पिछला सवाल भी सेम ही था, लेकिन वहां रेशियो मेथड लगाओगे तो कैलकुलेशन ज्यादा है कि इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। यहाँ मैंने ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मैंने अप्रोक्स से किया। तो आप मेरा तरीका पकड़ पा रहे हो कि मैं सवालों के साथ खेलता हूं, सवाल सॉल्व नहीं करता, सॉल्व तो दुनिया करती है, सॉल्व करना नहीं सीखना, सवालों के साथ खेलना सीखना है, ठीक है ना। अब देखो इन सवालों में इस्तेमाल होने वाले रेशियो मेथड, ट्री मेथड, फॉर्मूला मेथड, सारे मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने इनका बेसिक नहीं पढ़ा तो समझ नहीं पाएगा मेरे कहने का मतलब, ठीक है। हमेशा कहता हूं कि सवाल जब चले तो उससे पहले बेसिक थोड़ी पढ़ के आया करो। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इस टाइप का, सवाल नंबर 13 बनाए, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट करो, यही बेसिक था मन जी। ₹8,000 का 3 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या करें, तीनों साल में ब्याज की दर 2%, 3%, 5% है। आप 2, 3, 5 का सक्सेसिव निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है। आप एक बार बताओ, देखो या तो आप ट्री बना लो, ट्री बनाना आप जानते हैं, ट्री में साफ साफ दिखाई देगा। दूसरा तरीका कि ₹8,000 है, 3 साल में CISI का डिफरेंस पूछा है, ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 5% है। तो आप मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तीनों का सम 2, 3, 5, 5, 10 पर 2 की गुणा बटे 100, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 21 प्लस 10 31, 31 बटे 100 0.31, तीनों की गुणा 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 को 10 से भाग देंगे 0.0030% ही आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पहले 3 साल में, भाई सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, तीनों का योग 2, 3, 5, 5, 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा, जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 10 तो कट ही जाएगा, 0.313%, 0.313% ही आएगा। कितने का, ₹8,000 का। तो ₹8,000 का 0.313% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 24,104, 2504 दशमलव लगेगा यहाँ पे, 25.04 सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 25.04। आप ट्री बना के भी कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया दोस्त? हाँ जी, ठीक है, आगे चले। मैं आगे का टाइप भी आपको पढ़ाई देता हूं, आगे टाइप करवा दें, कल करें। चलो आगे का टाइप भी करते हैं, कल करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। आज यहाँ पे छोड़ते हैं, अगला टाइप मुझे थोड़ा थोड़ी बताना पड़ेगा, कल करते हैं। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।